नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। एस्ट्रोपामिस्ट्री पर वो आधारित होगी और काफ़ी रोचक जानकारी होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी का मिश्रण भी मिलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जो हम बताने जा रहे हैं नियम वो नहीं देखना चाहते तो आप उसको स्किप करके फिर देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ पामिस्ट्री में इन योगों को देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी और आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए निवेदन है कि पूरी वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसा फल देते हैं और कुंडली में ये कैसे बनते हैं और हैंड पर हम इनको कैसे जांच सकते हैं कि किसी के हाथ में पंच महापुरुष योग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंच महापुरुष योग होते क्या हैं। जब भी गुरु, बुध, शुक्र, मंगल और शनि ये ग्रह अपनी राशि में बैठे हों या फिर उच्च की राशि में बैठे हों तो वह व्यक्ति जो होता है उसकी कुंडली में पंच महापुरुष में से कोई एक योग होता है। जिसके भी हाथ में इनमें से कोई भी योग होता है या कुंडली में कोई योग होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की करता है, यानी कि काफ़ी कामयाब इंसान होता है अपनी लाइफ में। उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती है, राजयोग भोगता है वो अपनी लाइफ टाइम में। और ये जो राजयोग है वो ज़्यादातर उनको उसका फल तब मिलता है जब उसकी दशा आती है। ठीक है, लेकिन हाथ में हम ये कैसे जान सकते हैं, इस पर आपको आज की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हंस योग हाथ में कैसे दिखता है और कुंडली में कैसे दिखता है। पहले हम कुंडली में देखते हैं कि हंस योग कैसे बनता है और फिर हम देखेंगे कि हाथ में कैसे वो दिखाई देता है। आप कैसे देखकर किसी का हैंड ये कह सकते हैं कि इसके हाथ में हंस नामक महापुरुष योग है और उसका क्या फल होगा वो भी मैं बताऊंगी। अभी देखते हैं कुंडली में कैसे बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाले जो स्थान होते हैं, ये चार, ये वाले, इनको हम कहते हैं केंद्र स्थान कुंडली में। ठीक है, जब यहाँ पर कर्क राशि में गुरु बैठा हो, नंबर 4 पर गुरु लिखा हो, या और धनु राशि में गुरु बैठा हो यानी कि नंबर 9 में गुरु लिखा हो यानी कि जुपिटर, या फिर मीन राशि का जुपिटर हो, पाइसिस में बैठा हो, इन जगह पर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसमें हंस नामक राजयोग होता है। ठीक है, अब हम हाथ पर जांचेंगे और फिर इसका फल क्या होता है वो भी हम देखेंगे। जब आप इस योग को देखेंगे किसी के हाथ पर तो सबसे पहले आपको इस उंगली का अध्ययन करना जरूरी है। ये वाली उंगली जो होती है गुरु की उंगली होती है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर, ये गुरु की उंगली होती है। इसमें कंडीशन ये होती है कि ये गुरु का एरिया जो है जिस तरह आपको इस हैंड में दिखाई दे रहा है इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से डेवलप होना चाहिए और
उंगली जो है वो सूर्य की उंगली से लंबी होनी चाहिए, ठीक है, इससे लंबी होनी चाहिए और इस पर एक क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तब ये योग जो है वो आपके हाथ में है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। इस इंसान के हाथ में हंस नामक महापुरुष योग है। उंगली इससे लंबी होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य की उंगली की, और क्रॉस होना चाहिए, तब ये योग बनेगा। तो आप इसको देखकर आसानी से कह सकते हैं कि ये जो इंसान है किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचेगा। ये इंसान नेता भी हो सकता है, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ये इंसान पहुंचता है। अगर किसी महिला के हाथ में है और वह हाउसवाइफ है तब भी वो राज सुख भोगेगी, उसका पति किसी अच्छी पोजीशन पर होगा, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है, उसको राज सुख ज़रूर मिलेगा। और अगर वह कार्यरत है तो वह अच्छी पोजीशन पर ज़रूर होगी। आप ऐसा देखकर उसको बता सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका फल क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो काफ़ी धार्मिक होता है और समाज में सम्मानीय स्थान उसको प्राप्त होता है। अगर वो नौकरी करता है तो हाई पोस्ट पर वो जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है, ठीक है। और उसका जो चेहरा होता है वो काफ़ी खिला हुआ होता है, हंसमुख स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। उसका माथा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आपको दिखाई देगा और काफ़ी सुंदरता लिए हुए चेहरा होगा। दूसरों को अट्रैक्ट करने की पावर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके भी इस तरह का योग बनेगा। इस तरह के लोग आपको जज दिखाई देंगे या फिर पॉलिटिक्स भी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कोई पॉलिटिशियन भी ये लोग हो सकते हैं। और किसी अच्छी पोस्ट पर तो ये ज़रूर होते हैं। इनको काफ़ी अधिक लोग जान पहचान वाले इनके होते हैं और इनका बुढ़ापा जो है काफ़ी अच्छा बीतेगा, इस बात की निशानी होती है। लेकिन ये थोड़े से बॉसी टाइप के इंसान होते हैं, ठीक है। जिसके हाथ में भी होगा उसको अपना हुक्म चलाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और अपने अंडर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के काम कैसे निकलवाना है, उनके अंदर ये योग्यता होती है। ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती है वो काफ़ी सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। अब हम बात करेंगे कि शश योग हाथ में कैसे बनता है, ठीक है। पहले चार्ट में देखेंगे फिर हैंड में देखेंगे। जब भी किसी की चार्ट में ये योग बनेगा तो शनि जो है वो अपनी राशि में बैठा होगा, ठीक है, यानी कि कुंभ राशि में होगा, मकर में होगा या फिर तुला में होगा, ठीक है। 7 नंबर लिखा हुआ हो, 10 नंबर या 11 नंबर, इन जगह पर अगर लिखा हुआ है और साथ में शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के कुंडली में शश योग है, ठीक है। अब हाथ पर इसको कैसे देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति के ऐसे कलाई पर आपको 3 मणिबंध रेखाएं दिखाई दें, साथ में ये वाला क्षेत्र शनि का क्षेत्र जो है वो काफ़ी उभार लिए हुए हो और यहाँ से स्टार्ट होते हुए भाग्य रेखा सीधी यहाँ पर पहुँच जाए और इस तरह से मत्स्याकार हो, यानी कि फिश का सिंबल बनाते हुए जा रही हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में शश योग है, ठीक है। बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए ये लाइन, ना ही इस पर कट्स होने चाहिए, सीधी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, हल्की लालिमा लिए होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन डेवलप होना चाहिए, 3 मणिबंध रेखाएं बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। सिर्फ इस लाइन को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि शशि योग है, ये अच्छा योग है, लेकिन शनि अच्छी पोजीशन में है अगर ये लक लाइन अच्छी है तो। लेकिन अगर 3 मणिबंध रेखाएं हैं और लक लाइन ऊपर की ओर जा रही है मत्स्याकार बनाकर इस तरह, और साथ में ये पर्वत, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब ऐसा इंसान जो है हाई पोजीशन पर जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। नौकरी में हो तो काफ़ी हाई पोस्ट पर होगा। ऐसे लोग होते हैं जो रंक से राजा बनते हैं। छोटी फैमिली में, यानी कि
इतनी अधिक वो अमीर फैमिली नहीं होगी जिसमें उसका जन्म होगा, लेकिन वो अपने कर्मों के बल पर तरक्की करता जाएगा इंसान, ठीक है, और हाई पोस्ट पर पहुंचेगा और उसके पास सब तरह की सुख सुविधाएं होंगी। ये इस बात की निशानी है। इस तरह के व्यक्ति की जो तरक्की है वो धीरे धीरे होती है, ठीक है, लेकिन स्थायी होती है, होगी, उसको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ये इस तरह की लक लाइन इंडिकेट करती है, ठीक है। ऐसे जो योग हैं, वो जितने भी योग बनते हैं वो प्रीवियस बर्थ के आधार पर ही हमारे हाथ में बनते हैं, और इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं ये एक्टिव हैंड से हमको पता चलता है। अगर लेफ़्ट हैंड में ये योग है और राइट में नहीं है तो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं, तब ये योग नहीं बन रहा, लेकिन हमारी कुंडली में है, इसलिए हमको कार्यरत भी रहना होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में शशि योग होता है, अक्सर वे आपको सरकारी नौकरी में दिखाई देंगे, यहाँ किसी हाई पोस्ट पर दिखाई देंगे, और काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं और काफ़ी विवेकशील उनका स्वभाव होता है, बुद्धिमान किस्म के वे इंसान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो योग हम बताने जा रहे हैं वो है भद्र योग, जो कि बुध की प्लेसमेंट के आधार पर बनता है, ठीक है। वो कुंडली में कैसे बनता है पहले ये जांचेंगे, फिर हैंड पर कैसे बनता है, उसका क्या फल होता है वो भी हम देखेंगे। भद्र योग है जो है वो बुध के सहयोग से बनता है। जब बुध अपनी राशि में हो तब ये योग बनता है, ठीक है। वो यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित हो तब ये योग जो है वो बनता है। यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी 3 लिखा हो या 6 लिखा हो और वहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट हो, ठीक है, यानी कि बुध की प्लेसमेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में आप ये जान लीजिए कि उसकी कुंडली में भद्र योग है, ठीक है। अब हाथ में कैसे देखेंगे और इसका फल क्या है ये भी देखते हैं। इसके लिए आपको बुध के क्षेत्र को जांचना होगा, ये वाला एरिया। जब भी ये वाला एरिया जो है अच्छे से डेवलप हो और बाहर की ओर निकला हो, और ये वाली उंगली जो है वो सीधी और स्ट्रॉन्ग हो, हाथ वर्गाकार होना चाहिए, दूसरा हो, तब भी ये योग काम करेगा। और बुध की जो रेखा है इस तरह से सीधी साफ स्पष्ट होनी चाहिए, इस पर कट्स नहीं होने चाहिए। तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के हाथ में भद्र योग होता है। जिसके हाथ में भी ये योग होता है वह प्रबल भाग्यशाली होता है और बोल चाल कर अपना कार्य करता है और बोलकर लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है और उसी से अपनी आजीविका चलाता है। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। शत्रु उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं सकते और बहुत ही तीव्र बुद्धि का वह मालिक होता है। अगर वह व्यापार में जाता है तो बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं और बोलकर काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी वाणी से, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी हाई पोस्ट पर भी पहुंचते हैं। अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी में है तब भी पहुंचेंगे, लेकिन व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो इनको सफलता मिलनी निश्चित है, ठीक है। ये काफ़ी धीरे धीरे उन्नति करते हैं, लेकिन जो भी करना चाहते हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर कर उस पर स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। ऐसा इनका नेचर होता है। और बाकी लोग जिन कामों को करने से डरते हैं ऐसे लोग उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इनके लिए वो काम कठिन नहीं होता। ये काफ़ी हेल्पफुल पीपल भी होते हैं, दूसरों की हेल्प भी ये करते हैं और अपना व्यापार जो है वो देश विदेशों में फैलाने की इनके अंदर सामर्थ्य होता है, ठीक है। अपनी बुद्धि के बल पर ये धन कमाते हैं। अब हम बात करेंगे रोचक योग की। रोचक योग कुंडली में कैसे बनता है? जब भी मंगल जो है अपनी राशि में बैठा हो, मेष में, वृश्चिक में
या फिर मकर में। मकर जो राशि है वो शनि की राशि है, लेकिन वहाँ पर जाकर मंगल उच्च का हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर बैठा होना चाहिए? मेष राशि में, वृश्चिक में और मकर में। यहाँ केंद्र स्थान में बैठा होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी 1, 8, 10 लिखा हो और मार्स प्रेजेंट हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में रोचक योग होता है। ऐसे जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा निडर होते हैं। ठीक है, अब हम हाथ पर देखते हैं कि योग कैसे बनता है। जब भी आपको ये योग देखना है तो सबसे पहले व्यक्ति की मंगल की स्थिति को जांचना है। ये मंगल जो होता है हमारे हाथ में 2 जगह पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं अंदरूनी मंगल, और ये वाला जो मंगल है इसको कहते हैं बाहरी मंगल। ठीक है, ये हमारी शारीरिक बल को बताता है और ये मानसिक बल को बताता है। जब भी किसी के हैंड में यहाँ पर ऐसी मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई ऐसे नीचे की ओर आती है, ठीक है, यहाँ पर जीवन रेखा चल रही है, उसके साथ साथ आपको एक और रेखा चलती हुई दिखाई दे, जिसको सिस्टर लाइन भी कह सकते हैं, इसको गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं। जब भी ये रेखा किसी के हाथ में पूर्ण बनी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी बनी हो, साथ साथ चल रही हो, लालिमा युक्त हो और ये क्षेत्र अच्छे से उभार लिए हो, तब ये योग आपकी कुंडली में होता है। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तब भी मंगल अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन ये वाला योग जो है ऐसे होने पर आप रोचक योग व्यक्ति के हाथ में है ऐसा कह सकते हैं। इस पर भी कट्स नहीं होने चाहिए और ये एरिया जो है अच्छे से स्पेस लिए हुए होना चाहिए और अच्छे से डेवलप होना चाहिए, तब ये योग बनेगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी साहसी होता है और अधिकतर ये डिफेंस में इसकी जॉब होती है। किसी भी फील्ड में हो डिफेंस के, होगा डिफेंस में। ठीक है, आपको इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके पास प्रॉपर्टी तो ज़रूर होगी, प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर होगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको अपने देश से बहुत प्यार होता है। ठीक है, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार होगा, अपने कुल से बहुत प्यार होगा। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और डिफेंसिव होगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेना या पुलिस में उच्च विभाग पर होते हैं। अगर किसी लेडी के हाथ में होगा तो उसका पति होगा। ठीक है, अगर वो कार्यरत नहीं है तो, वरना उसको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। जितने भी योग हमने बताए हैं आपको दोनों हाथों का अवलोकन करना है। अगर राइट में नहीं बन रहे तो आपको इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से काफ़ी बलवान होते हैं और अपनी बढ़िया आयु भोगते हैं, लंबी आयु इनकी होती है, ऐसा भी आपको जानना चाहिए। और राजसुख इनके हाथ में है ऐसा आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये अपने कार्यों से, अपनी प्रतिभा से, यानी कि अपने पराक्रम से अपने देश का और अपना नाम रोशन करने की ताकत रखते हैं। बाकी का भी आपको हैंड देखना चाहिए, लेकिन अगर ये रेखा है तो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होता है, आपको ऐसा जानना चाहिए। और किसी डिफेंस के फील्ड में उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, किसी भी फील्ड में बाकी का हाथ देकर आप जान सकते हैं, लेकिन वो राजसुख भोगेगा ऐसा निश्चित है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे कि मालव्य योग क्या होता है और कैसे बनता है, हाथ में कैसे बनता है और कुंडली में इसको कैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर ये हमने पहले भी बताया है कि ये जो बीच वाले 4 खाने हैं ना, इसको हम कहते हैं केंद्र। इस जगह पर कहीं पर भी आपको 2, 7 या 12 लिखा हुआ दिखाई दे और उसमें शुक्र बैठा हो, यानी कि वीनस, ठीक है, वो 2 यानी कि वृष राशि, 7 यानी कि तुला राशि और 12 यानी कि मीन राशि में अगर आपको शुक्र दिखाई दे तो आपके हाथ, आपकी कुंडली में जो है वो मालव्य योग है, आपको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन होना केंद्र में ही चाहिए। ठीक है, अगर बाकी जगह भी होगा तो फल तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर होने से प्रबल राजयोग बनता है और पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है, जो बताता है कि व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है उसके अंदर। ठीक है, अब हाथ में ये कैसे बनता है इसकी जांच करते हैं और इसका क्या फल मिलेगा उस इंसान को, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी।
अगर आप हाथ में ये योग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंगूठे के इस वाले पोर्शन को देखना होगा, ठीक है, इतना पोर्शन। ये काफ़ी फैलाव लिए हुआ होना चाहिए और ऐसे घेरा लिए हुए अधिक क्षेत्र इसका होना चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र लिए हुए ये जो एरिया होना चाहिए, ठीक है। और ये हल्की लालिमा लिए हुए होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, यानी कि इस पर कट्स नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई तिल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जाल भी नहीं होना चाहिए। तब ये योग होना चाहिए, साफ़ सुथरा एरिया होना चाहिए इतना। अंगूठा हल्का सा पीछे की ओर झुकाव लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको किसी हाथ में दिखाई दे जाए कि ये जो एरिया है काफ़ी सुंदर है, पिंकिश कलर है, उभार लिए हुए है और हल्का सा पीछे की ओर अंगूठा है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मालवीय योग होता है। ये जो एरिया है अधिक होना चाहिए, नॉर्मल से ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिक विस्तार होना चाहिए इसका, यानी कि शुक्र पर्वत अच्छे से डेवलप होना चाहिए, ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए, अच्छे से डेवलप वेल बैलेंस होना चाहिए, तब ये योग होता है। और अंगूठा थोड़ा सा पीछे की ओर। जिनकी भी कुंडली या हैंड में ये योग होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होती हैं, चेहरा भी काफ़ी आकर्षक होता है। अक्सर आपको इनका रंग गोरा दिखाई देगा, ठीक है, गोरे रंग के होते हैं और आकर्षक चेहरा होता है, दूसरों को अपनी ओर खींचने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, ठीक है, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, चतुर भी होते हैं। अगर कोई कठिन परिस्थिति इनके सामने उत्पन्न हो भी जाए तो ये ज़्यादा घबराते नहीं हैं, क्योंकि अंगूठा जो लचीला है ना, तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, ठीक है। इनके पास गाड़ी का सुख निश्चित तौर पर होता है, ठीक है। जिस तरह की इस तरह का शुक्र होगा ना, लग्जरियस गाड़ियाँ उनके पास होती हैं और लग्जरियस फ्लैट भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस रहेगी, आप इतना जान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं अगर वे कला के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, आर्ट क्या कोई भी क्षेत्र हो उसमें अगर ये जाते हैं, ठीक, मीडिया के क्षेत्र में, तो उनको काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। और काफ़ी उदार और परोपकारी किस्म के भी ये होते हैं, इनमें मानवीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। अपने परिवार से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मोह रखते हैं, अपनी पत्नी या पति से भी बहुत अधिक प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन इस पर अगर कट्स वगैरह आ जाए, जाली वगैरह आ जाए, तो फिर वो ये वाला योग जो है भंग हो जाएगा, फिर इसकी ये प्रेडिक्शन नहीं होगी। इसलिए ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। जितने भी या राजयोग बताए हैं बहुत ही कम लोगों के हाथ में होंगे, लेकिन जिसके होंगे वो निश्चित तौर पर किसी हाई पोस्ट पर पहुंचेगा। अगर ये वाले व्यक्ति को देखें तो ये सफल कलाकार होता है, और इसके साथ सनलाइन भी हो तो ये प्रसिद्ध भी हो जाएगा कला क्षेत्र में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी संभावना होती है। तो इन लोगों को अपना करियर जो है मीडिया के क्षेत्र में बनाना चाहिए, ऐसी सलाह इनको दी जाती है। और ये हमने अभी आपको पंच महापुरुष के योगों के बारे में बताया, कुंडली में कैसे बनते हैं, हाथ में कैसे बनते हैं, इनका फल कैसे होता है। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, ठीक है। अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।